बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट्स न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज तक की अहम ख़बरों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मालदीव के दौरे पर हैं और ये दौरा उन्होंने ख़ुसूसी रिक्वेस्ट पर किया है मालदीव के सदर की। नवाज शरीफ साहब मालदीव की 52वीं सालगिरह में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। आज वो मालदीव पहुँचे और उनके हमरा खातून अव्वल कुलसूम नवाज साहबा भी थी। नवाज शरीफ साहब को मालदीव की तरफ से, मालदीव की हुकूमत की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। एक ये मौजू होगा। दूसरे नंबर पर बात करेंगे इमरान खान नाअहली केस के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील नईम बुखारी ने एक केस जमा करवाया है, एक बंद केस जमा करवाया है जिसमें तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं बकौल उनके। अब इस केस की क्या स्टैंडिंग है? इस केस की समाअत 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी हो गई है। 31 जुलाई को उसकी दोबारा समाअत होगी। आज क्या बातें हुई जजेस और इमरान खान के वकील के दरमियान, क्या तबादला ख्याल हुआ, क्या कॉन्वर्सेशन हुई, जो भी प्रोसीडिंग्स थी आपको बताएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर में कोर हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास उन्होंने तलब किया और जनरल कमर जावेद बाजवा को सानहा फिरोजपुर रोड पर अहम ब्रीफिंग भी उस हवाले से दी गई। तमाम अहम खबरों पर बात करेंगे। बिजली के कीमतों में भी कुछ कमी वाक़या हुई है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में बात करते हैं इमरान खान नाअहली केस के हवाले से। इमरान खान नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ख़ुद कर रहे हैं इस केस की सरबराही और 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब होंगे। 3 रुकनी बेंच होगा जो इस केस की समाअत सुनेगा। 31 जुलाई तक इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अलबत्ता कल से जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली केस की समाअत शुरू होगी। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बनीगाला अराजी के मामले पर आपने कहा था कि $1 लाख ट्रेस नहीं हो रहे। जानना चाहता हूं क्या इमरान खान के अकाउंट में इतनी रकम थी? इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने फिर जवाब दिया कि जमायमा से दस्तावेज़ात मिलने के बाद मनी ट्रेल मुकम्मल हो गई है। इमरान खान की काउंटी क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं मिल सका। मुश्ताक अहमद का कॉन्ट्रैक्ट बतौर नमूना मुंसलिक किया है। सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर इमरान खान नाअहली केस की समाअत में नईम बुखारी ने मजीद कहा कि काउंटीज़ 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखती। लंदन फ्लैट ख़रीदारी में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर लंदन फ्लैट ख़रीदारी के ज़राए पर बात हुई। लंदन फ्लैट ख़रीदारी में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं। लंदन फ्लैट के लिए 1983 में डाउन पेमेंट की गई। 16 दिसंबर 1983 को 11,750 पाउंड्स जमा करवाए गए। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया और लंदन से क्रिकेट कमाई और लंदन फ्लैट्स की अदायगी का बैंक रिकॉर्ड मिल चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम दस्तावेज़ात दरख्वास्त के हमरा जमा करवा दें। नईम बुखारी ने कहा कि तमाम मनी ट्रेल सामने आ चुकी है, जबकि मुश्ताक अहमद का कॉन्ट्रैक्ट बतौर नमूना मुंसलिक किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई क्या कहता है, हमें सरोकार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दूसरे फरीक ने नहीं उठाया, इसलिए अदालत ने अपने इत्मीनान के लिए दस्तावेज़ात मंगवाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में ये कॉन्वर्सेशन जारी रही, जिसको 31 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान को 1988 में 1,90,000 पाउंड्स मिले। रकम इमरान खान को मुख्तलिफ मराहल में मुंतकिल की गई। रॉयल ट्रस्ट बैंक से 13.75% पर कर्ज लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक 61,000 पाउंड की अदायगी पहले की जा चुकी थी, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि इंटरेस्ट की रकम शामिल करके फ्लैट की कीमत 1,61,000 पाउंड हो गई थी। और फिर इस जमात को ये जो बातें हुई जो मैंने आपको बताई, इसके बाद समाअत को 31 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एक बहुत अहम सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद इमरान खान साहब के वकील से पूछा कि इमरान खान के ख़र्च की जमायमा ने अदायगी कर दी, अदायगी हो गई, इसका कोई दस्तावेज़ी सबूत है? जिस पर नईम बुखारी ने फिर जवाब दिया कि इमरान खान की खर्च की जमायमा ने जो अदायगी की, इसका कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमायमा से 3 इक़सात में $26,000 मिले। इस पर नईम बुखारी का कहना था कि यह रकम जमायमा और राशिद खान के दरमियान तय हो गई थी और ये वो रकम थी जो राशिद खान ने खर्च की, बाद में जमायमा ने अदा की। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पहले आप तहरीरी जवाब में ये पहले आपके जो तहरीरी जवाब था उसमें ये मौक़िफ़ नहीं था। फिर नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि
मियाँ बीवी के आपस में लेन देन के मामलात थे, मियाँ बीवी के पास जो भी ऐसा आपस में मामलात लेने देने के थे, उनका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होता और ऐसा हमारे पास नहीं है। ये आज की समाअत का अहवाल था जो सुप्रीम कोर्ट में हुई। इमरान खान नाअहली केस से मुतल्लिक 30 जुलाई तक इसको मुलतवी कर दिया गया और कल से जहांगीर खान तरीन नाअहली केस की समाअत होगी। पेटिशनर हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट, इस्लामाबाद रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी साहब की दरख्वास्त पर यह सारा मामला हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ नवाज शरीफ साहब के दौराए मालदीव के हवाले से। नवाज शरीफ साहब दौराए मालदीव पर हैं और जो सदर हैं मालदीव के, उन्होंने खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ साहब को दावत दी थी आने की और अब मालदीव की 52वीं सालगिरह में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। आज कुलसूम नवाज़ उनके हमरा थी और गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें पेश किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर। अलबत्ता कुछ MOUs, कुछ मेमोरेंडम्स और कुछ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और मालदीव के सदर की जानिब से। दोनों कुछ मुआहदों पर तबादला ख्याल करेंगे और दस्तखत भी करेंगे, यानी पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान अब कुछ मामलात मज़ीद बेहतर होने वाले हैं। ताल्लुकात तो बेहतर हैं मगर अब कुछ मुआहदे भी साइन होंगे। नवाज शरीफ साहब 3 दिन के लिए मालदीव ही हैं, आज गए और 3 दिन के लिए वहाँ पर ही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, जो फ़ैसला महफूज था, वो भी इन 3 दिनों में फिर यकीनन नहीं आएगा, चूँकि वो एक शरीक हैं, इस केस के फ़रीक हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में वतन में मौजूद नहीं तो फ़ैसला कैसे आ सकता है। फ़ैसला फिर इमरान खान नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस लौटेंगे तब ही आएगा। अलबत्ता एक सीनियर सहाफ़ी ने अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा है कि फ़ैसला इसी हफ्ते आएगा और हफ्ते की दोपहर को पैनामा केस का फ़ैसला आएगा और फिर उसमें यस और नो होगा। सीनियर सहाफ़ी ने ये एक अपना एनालिसिस देते हुए ये बात कही है अपने प्रोग्राम में। जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर पहुंच चुके हैं। सानहा फ़िरोज़पुर रोड जो कल पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, फ़िरोज़पुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब मंडी के पास जो ख़ुदकुश धमाका हुआ और बहुत से रिपोर्टर्स ने ये मालूमात शेयर की हमारे साथ कि जो ख़ुदकुश बम्बार था वो एक रिक्शे में सवार था और रिक्शा फिर करीब ला के उसने ख़ुद को ब्लास्ट किया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो रिपोर्टर्स हैं कि एक गाड़ी थी, गाड़ी में ये धमाका था। कल भी यही खबरें चलती नहीं। अलबत्ता जैसे भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी तमाम पाकिस्तानी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और दुआ गो हैं उनके लिए जो इसमें शहीद हुए। पुलिस को टारगेट किया गया, 8 पुलिस वाले इसमें कल शहीद हुए, बड़े काबिल एहतराम और अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। एक सब इंस्पेक्टर थे, एक ASI थे और कांस्टेबल्स थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई इस वतन के लिए। उनको याद रखना, उनको तारीफ़ करना, उनके लिए दुआ करना हम तमाम पाकिस्तानियों पर फ़र्ज़ है। याद रहे कि जब हम पाकिस्तानी जब चंद काली भेड़ों को वजह बनाकर निशाना तनकीद बनाते हैं या पुलिस को करप्ट कहते हैं, तो इन नेक लोगों को जो अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, जो ड्यूटी के लिए, अमन के लिए, आपकी और मेरी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। 6 अहलकार अभी भी ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए भी पाकिस्तानियों की दुआएं हैं। जितने भी कल लोग शहीद हुए उनके लिए तमाम पाकिस्तानी यकीनन दुआ गो हैं। बिजली की कीमतों पर कुछ बात करते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे की कमी की है और ये अभी जो इतलात मौसूल हुई उसके मुताबिक नेपरा ने जून की प्राइस एडजस्टमेंट से मुतल्लिक समात उस हवाले से हुई और समात के दौरान सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ़ी यूनिट बिजली में 2 रुपये 13 पैसे बिजली को सस्ता कर दिया है। ये थी अब तक की अहम तरीन ख़बरें, जो भी आज की न्यूज़ थी, जो भी चल रही थी, उस पर हमने बात की और मालूमात से आपको आगाह किया। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफ़िज़।